पबजी पबजी पबजी। रुकिए दोस्तों, क्या आपको पता है पबजी का फुल फॉर्म क्या है? क्या आपको ये पता है पबजी का मालिक कौन है? क्या आपको ये पता है कि पबजी किस देश की कम वीडियो गेम है? दोस्तों, क्या आपको ये पता है कि पबजी बनाने वाली कंपनी किस देश की है? क्या आपको भी लगता है कि पबजी एक चाइनीज कंपनी है या चाइनीज गेम वीडियो गेम है? दोस्तों, क्या आपको ये लगता है कि पबजी भी बैन होने वाली है? तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ पबजी के ऊपर फुल एनालिसिस वीडियो। जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो पबजी से रिलेटेड सारी कंफ्यूजन, सारी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, मैं हूं सागिर, आप लोगों को स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्विक सपोर्ट पे। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए दोस्तों, बात करते हैं कुछ सवालों के जवाब के बारे में और चलते हैं पहले सवालों की तरफ, यानी पबजी का फुल फॉर्म क्या होता है। अगर दोस्तों आपको पहले से पता है पबजी का फुल फॉर्म क्या होता है तो आप हमें कमेंट करके हम कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, और अगर नहीं पता है तो आइए जानते हैं। PUBG पबजी यानी प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड्स, यानी इसका हिंदी की बात करें तो इसका हिंदी में बोला जाता है अनजान खिलाड़ियों का जंग का मैदान। दोस्तों, आज के समय में इस गेम को इतना खेला जा रहा है कि लगभग दुनिया के 89% गेमर पबजी के बारे में जानते हैं और 89% गेमर पबजी ही खेलते हैं। पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी हो या मोबाइल, हर प्लेटफॉर्म में इस पबजी को सबसे ज़्यादा खेला जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि 20 दिसंबर 2017 को इस गेम को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और एंड्रॉयड iOS में लॉन्च किया गया था। दोस्तों, अब तक इस गेम को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, एंड्रॉयड iOS, PlayStation 4, Xbox One, स्टेडिया जैसे प्लेटफॉर्म पे इस गेम को लॉन्च किया जा चुका है। दोस्तों, पबजी को सितंबर 2018 में ऑफिशियली और मोबाइल वर्जन में लॉन्च किया गया था। दोस्तों, जहां तक मुझे इस गेम में सबसे इंटरेस्टिंग इसकी ग्राफिक्स, साउंड्स, मूवमेंट और इसकी वॉइस सेटिंग बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ये लोगों को बोरिंग फील नहीं होने देती है और इस गेम को और भी इंटरेस्टिंग बनाती है। दोस्तों, इस गेम को महीने 2 महीने में इसे अपग्रेड भी किया जाता है। इससे नए नए वॉलपेपर्स और नए नए गन, वेपन्स वगैरह ऐड किए जाते हैं, जो कि लोगों को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फील कराती है। आइए दोस्तों, बात करते हैं इस गेम के मालिक के बारे में और इस गेम को बनाने वाले कंपनी किस देश की है। तो आपको दोस्तों मैं बता दूं कि इस गेम को बनाने वाले आयरलैंड के एक युवक यानी ब्रेंडन ग्रीन नामक एक युवक ने इस गेम और उसके टीम ने इस गेम को बनाया है। दोस्तों, वे बचपन से ही शूटिंग्स और बैटल रॉयल्स गेम खेलने के आदी रह चुके हैं। अपने कॉलेज के दिनों ही से वे गेमिंग के सेक्टर में ही अपना कैरियर स्टार्ट किया था और उन्होंने पबजी कारपोरेशन से मिलकर के इस गेम को डेवलप किया है। आइए दोस्तों, बात करते हैं ब्रेंडन ग्रीन यानी कि पबजी के जो डेवलपर बोल सकते हैं या फिर क्रिएटर, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। दोस्तों, ब्रेंडन ग्रीन जो थे वो आर्मा 3 नामक गेम में काम करके अपना करियर की शुरुआत किए थे। उसके बाद उन्होंने सोनी कंपनी में काफ़ी वर्षों तक काम किया और उन्होंने किंग ऑफ द किल नाम के एक गेम को डेवलप किया। उसके काम को देखते हुए साउथ कोरिया की कंपनी ब्लू होल ने यानी पबजी कारपोरेशन ने उसे एक मेल भेज करके उसे अपने कंपनी में इनवाइट किया और उन्हें बताया कि हम आपके साथ मिल करके एक पबजी गेम बनाना चाहते हैं। दोस्तों, ब्रेंडन ग्रीन ने इस मेल को देखने के बाद वक्त की नजाकत को समझे और बिना वक्त गवाए वे साउथ कोरिया चले गए। साउथ कोरिया जाने के बाद उन्होंने लाइट स्पीड एंड क्वांटम्स, ब्लू होल एंड पबजी कारपोरेशन से मिलकर के उन्होंने एक पबजी गेम बनाई। इस तरह से पबजी गेम के डेवलपर लाइट स्पीड एंड क्वांटम्स, ब्लू होल एंड पबजी कारपोरेशन कंपनी है। दोस्तों, जहां तक हम लोगों को पता है कि किसी भी चीज़ में जो पैसे खर्च करती है वो उसका मालिक होता है। जैसे कि फिल्मों में जो प्रोड्यूसर होता है वो सारे पैसे लगाते हैं, उसी तरह गेम को डेवलप करने में भी एक प्रोड्यूसर्स का रोल होता है। पबजी को बनाने में जो पैसे खर्च हुआ है वो चेंग हंग किम नामक एक युवक ने सारे खर्च उठाए और ये उनके लिए एक मुनाफे का सौदा रहा है, क्योंकि पबजी एक इतना पॉपुलर गेम हो चुका है कि अब ये गेम उनको करोड़ों रुपए डेली के कमा के दे रही है। दोस्तों, पबजी जितना पॉपुलर गेम हो चुका है, इसका साइड इफेक्ट भी लोगों को देखने को मिला है,
यानी जब से पबजी आई है तब से कोई ना कोई घटना महीनों में, सप्ताहों में लोगों को देखने को मिलता ही मिलता है। आइए दोस्तों बात करते हैं पबजी से रिलेटेड कुछ घटनाओं के बारे में। जैसा कि दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज से करीब 1 साल पहले शायद आपने भी ये घटना सुनी होगी कि एक बेटे ने अपने पिता का सर काट के उनकी हत्या कर दी थी। जी हाँ दोस्तों, ये कर्नाटक की बात है। जो एक युवक का नाम था रघुवीर कुंवर, उन्होंने उनको पबजी का इतना बुरा लत लग चुका था कि वो बिना पबजी खेले रह नहीं पाता था। इसका असर उसकी पढ़ाई में भी दिखने लगा। उनके पिता ने जब उनके मोबाइल में रिचार्ज करने से मना कर दिया तो उन्होंने अपने पिता का सर काट करके उसकी हत्या कर दी। आइए दोस्तों बात करते हैं दूसरी घटना के बारे में। दोस्तों हिंदी पीढ़ी फिरदौस नगर के निवासी मोहम्मद सैफ को पबजी खेलने का इतना बुरा लत था कि वो रोड में चलते हुए भी पबजी खेलते थे। एक मरतबा बाइक सवार ने उसके फ़ोन को स्नैच कर लिया और उनके पास पैसे नहीं थे वो नया फ़ोन खरीद सके। इसके लिए उन्होंने फिर से वही काम करना स्टार्ट कर दिया जो उसके साथ हुआ। वो किसी और के फ़ोन को स्नैच कर रहा था, तभी ना पुलिस उसे पकड़ लिया और पुलिस की पूछताछ में ये बात सामने आई कि उसे पबजी खेलने की बहुत बुरी लत थी। उसकी फ़ोन स्नैच होने के बाद वे भी फ़ोन स्नैचर बन गए। आइए दोस्तों बात करते हैं तीसरी घटना के बारे में। 12वीं में पढ़ने वाला 17 साल का एक छात्र की हार्ट अटैक से मौत हो गई। दरअसल हारून रशीद कुरैशी का बेटा फारूक उर्फ छोटू मोबाइल में पबजी गेम खेल रहा था और गेम खेलने के दौरान उसे हार्ट अटैक आई और उनकी मौत हो गई। तो दोस्तों ऐसी घटनाएं आपको अगर मैं बताता चलूं तो घंटों चले जाएंगे और ये वीडियो लंबा हो जाएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं अगली पॉइंट पे। क्या पबजी चाइनीज कंपनी है? इसको जानने से पहले आपको दोस्तों ये जानना होगा कि पबजी को लॉन्च करने वाली या पबजी को बनाने वाली कंपनी कहाँ की है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि पबजी को बनाने वाली कंपनी यानी पबजी कॉर्पोरेशन जो है वो साउथ कोरिया की है। वैसे तो दोस्तों पबजी को डेवलप किया है पबजी कॉर्पोरेशन ने, लेकिन इस गेम को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग कंपनियों ने पब्लिश किया है यानी लॉन्च किया है। जैसे कि दोस्तों अगर हम बात करते हैं पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर्स हो या प्ले स्टेशन 4 PS4, उस पर पबजी कॉर्पोरेशन ने लॉन्च किया है। अगर दोस्तों बात करते हैं Xbox One की तो उस पर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ने लॉन्च किया है। और अगर पबजी की मोबाइल वर्जन की बात करें तो उस पर टेंजेंट गेम ने इसे लॉन्च किया है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी गेम कंपनी टेंजेंट ने मोबाइल वर्जन में पबजी को लॉन्च किया है और ये कंपनी चाइनीज कंपनी है। दोस्तों जब पबजी को चाइना में लॉन्च करने की बात आई तो पबजी कॉर्पोरेशन एक साउथ कोरिया कंपनी है और कोई दूसरी देश की कंपनी को चाइना में घुसने से पहले वहां की सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। लेकिन चाइना की सरकार ने इसे पबजी को चाइना में लॉन्च करने से मना कर दिया। उसने वहां की गवर्नमेंट ने बताया कि ये हमारे बच्चों पे बुरा असर डालेगा। तभी टेंजेंट कंपनी यानी जो चाइना की गेम बनाने वाली कंपनी टेंजेंट थी, उन्होंने पबजी कॉर्पोरेशन में 11% की साझेदारी खरीद करके इसे मोबाइल वर्जन में डेवलप किया और फिर इसे चाइना और इंडिया में लॉन्च किया। और कुछ ही सालों में ये इस गेम की क्रिएटिविटी युवाओं में बढ़ गया, बच्चों में बढ़ गया और ये गेम देखते ही देखते 2 से 3 सालों में ही ये गेम पॉपुलर हो गया। आइए दोस्तों अब बढ़ते हैं हम लोग मेन टॉपिक की तरफ और बात करते हैं क्या भारत में पबजी को बैन किया जाएगा। लोगों के द्वारा ये पबजी लवर्स के पास ये मतलब वो वहम सा हो गया है कि पबजी को भारत में बैन कर दिया जाएगा। इसे जानने से पहले आइए जानते हैं पिछले कुछ दिनों में जो ऐप्स को बैन किया गया है उसके बारे में। दोस्तों 29 जून को भारत सरकार के द्वारा 59 चाइनीज ऐप को भारत में बैन कर दिया गया था। उस लिस्ट में सबसे ऊपर टिकटॉक, लाइकी, शेयरिट, यूसी ब्राउजर्स वगैरह वगैरह कुछ ऐप्स थे। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या इंडिया में पबजी को भी बैन कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इन 59 ऐप्स को बैन करने का रीजन था और इंडियन गवर्नमेंट का कहना था कि ये चाइनीज ऐप जो है वो भारतीय यूजर्स की डाटा चाइना के साथ साझा करती है यानी शेयर करती है। दोस्तों ऐप्स को बैन करने का जो मामला ये जो सिलसिला था वो यहीं थमा नहीं। 59 चाइनीज ऐप को बैन करने के बाद सरकार ने फिर से 47 चाइनीज ऐप्स के क्लोज वर्जन यानी कि लाइट वर्जन को भी बैन कर दिया। दोस्तों फिलहाल इन 47 ऐप्स के लिस्ट सरकार के द्वारा कोई जानकारी नहीं दिया गया है और बताया जा रहा है
कि बहुत जल्द इन 47 ऐप्स का लिस्ट भी सामने आ जाएंगे। दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया कि ऐप्स को बैन करने का जो मामला है वो यहाँ थमने वाला नहीं है। पहले 59 चाइनीज ऐप्स को बैन किया गया, फिर 47 चाइनीज ऐप्स को बंद किया गया, और अब भारत सरकार चाइना के और जो अदर्स ऐप्स बचे हुए हैं उन्हें भी बैन करने की तैयारी की जा रही है। द इकोनॉमिक टाइम रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार की नज़र अब 275 चाइनीज ऐप्स पे है जिसे बैन करने की तैयारी की जा रही है। इन 275 ऐप्स पर राष्ट्रीय सुरक्षा और यूजर्स प्राइवेसी की डाटा लीक करने को लेकर के जांच की जा रही है, और इन लिस्ट में पबजी भी शामिल है। जांच के बाद ये लिस्ट जारी हो जाएगी, इससे लोगों को पता चल जाएगा कि पबजी बैन होगी या नहीं। टेंजेंट गेम कंपनी जो चाइना की है, उनका यह कहना है कि पबजी मोबाइल का सर्वर इंडिया में भी अवेलेबल है, यानी इंडिया की जो यूजर्स यानी पबजी यूजर्स हैं उनका डाटा जो है इंडिया के पबजी सर्वर पे अवेलेबल है। ये डाटा लीक नहीं किया जा रहा है, इस बात की सरकार के द्वारा जांच किया जा रहा है। अगर ये बात सत्य निकली तो पबजी बैन नहीं होगी, और अगर ये बात झूठ निकली, अगर सरकार को लगा कि टेंजेंट गेम के द्वारा इंडियन यूजर्स की डाटा को चीन में लीक किया जा रहा है या शेयर किया जा रहा है, तो पबजी को भी बैन होना पड़ सकता है। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके ये बताइए कि पबजी बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर आप भी पबजी लवर्स हैं, अगर आप भी खेलते हैं पबजी, तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको एक वीडियो बना करके पबजी के बारे में और भी नॉलेज दे दूंगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड